दो दोस्त हाथ मिलाने वाले थे। उनमें से एक भारत था जिसकी मुट्ठी बंद थी। उस मुट्ठी में हमारे करोड़ों किसानों की सांसें थी, यानी डेयरी सेक्टर। दूसरा न्यूजीलैंड था जो दुनिया भर में मक्खन और पनीर खिलाने के लिए मशहूर है, जो कि पिछले 10 से 15 सालों से भारत के दरवाजे पर एफटीए करने को लेकर बेताब दिख रहा था। उसका बस एक ही सपना था, भारत के विशाल बाजार में अपना दूध बेचना। लेकिन भारत ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और साफ कह दिया, बाकी सब तो ठीक है पर डेयरी सेक्टर पर कोई समझौता नहीं होगा। मतलब जो बातचीत 2010 में शुरू हुई वो इस साल के शुरू होते होते सिर्फ 9 महीनों में ही दोस्ती में कैसे बदल गई। दरअसल यहाँ न्यूजीलैंड ये समझ चुका था कि भारत अपने किसानों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा, तो उसने अपनी रणनीति ही बदल ली। जब सामने का दरवाजा बंद हो तो समझदार लोग खिड़की से ही आ जाते हैं, और हुआ भी कुछ वैसा ही। और ये डील हुई जिसके बाद न्यूजीलैंड के विपक्षी दलों में हो हल्ला मच गया, जो कि खुश नहीं थे, और उन्होंने चिल्लाते हुए ये तक कह दिया कि ये सौदा तो ना फ्री है और ना ही फेयर। आखिर ये गुस्सा क्यों थे वो भी समझ लेते हैं। दरअसल ये चाहते थे कि भारत उनके देश का दूध और पनीर के लिए दरवाजे खोल दे, लेकिन भारत ने उनका दूध आने नहीं दिया। लेकिन भारत ने अपने लिए लगभग सब कुछ निकाल लिया। नए समझौते में न्यूजीलैंड ने भारत के 100% निर्यात पर टैक्स हटा दिया। कपड़े, चमड़ा, ज्वेलरी, सब कुछ। यही नहीं, अब हमारे शेफ, योग गुरु और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए न्यूजीलैंड जाना और वहां काम करना और आसान हो गया है। और मजे की बात तो ये देखिए, जिस डील को न्यूजीलैंड के नेता खराब डील कह रहे थे, उसी डील में उन्होंने भारत से अगले 15 सालों में $20 बिलियन का निवेश करने का भी वादा कर दिया। यही फर्क होता है, मांग पर नहीं, अपनी शर्तों पर व्यापार करने का। यह समझौता सिर्फ न्यूजीलैंड की कहानी नहीं है, ये अमेरिका जैसे देशों के लिए एक साफ संदेश है। भारत अब दबाव में नहीं झुकता, भारत दबाव बनाता है। पहले ब्रिटेन, फिर ओमान और अब न्यूजीलैंड, यानी कि भारत धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है और अमेरिका दूर से ही ताकने में लगा है। अब यहाँ आपको क्या लगता है, क्या भारत के दूध पर ना बोलकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, या न्यूजीलैंड के नेताओं का गुस्सा जायज है कि वो लुट चुके हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत है या सिर्फ ये एक समझौता है?